अनुशासन का महत्व। गुरुकुल में कुछ दोस्तों ने प्रवेश लिया। 6 महीने बाद भी उन्होंने अनुशासन में रहना नहीं सीखा था। उनका शरीर हृष्ट-पुष्ट था और दिमाग बहुत तेज। परेशानी थी तो बस इतनी कि उनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था और इस कारण वह अपनी शक्तियां गलत कामों और शैतानियों में व्यर्थ कर देते थे। हर रोज वे नई तरह की शैतानियां किया करते थे। एक बार तो वे सोते हुए सहपाठी को उठाकर गुरुकुल के बाहर छोड़ आए और सुबह जब सबको उनकी इस शरारत का पता चला तो गुरुजी उनकी उद्दंडता के बारे में सुनकर उन पर बहुत क्रोधित हुए। पानी सिर के ऊपर जा चुका था। गुरुजी द्वारा उन्हें समझाने के सभी प्रयास विफल हो चुके थे। अंततः एक योजना बनाई गई और इन बच्चों को एक कार्य सौंपा गया। कार्य था गुरुकुल के पास से बहने वाली नदी का रास्ता रोकना। यूं तो यह कार्य आसान नहीं था, परंतु इन बच्चों का मानना था कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ये नहीं कर सकते। बच्चों ने अगली सुबह अपना काम शुरू किया। पहले उन्होंने छोटे छोटे पत्थर रखने शुरू किए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि नदी छोटे छोटे पत्थरों को गिराकर अपना रास्ता बना रही है। इसके बाद उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों से नदी का रास्ता रोका। दोपहर बाद जब उन्होंने नदी का रास्ता रोक दिया तो वे प्रसन्नता पूर्वक गुरुकुल चले गए और सबको बड़े गर्व से ये बात बताने लगे। गुरुजी ने बच्चों की तरफ देखा तो सही, लेकिन कुछ कहा नहीं। गुरुजी जल्दी सो गए। सुबह हुई तो बच्चों को शोर सुनाई दिया। आवाज सुनते ही उन्होंने आंखें खोली, लेकिन उन्हें साफ साफ कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर उन्हें कुछ गीलेपन का एहसास हुआ। उन्होंने अपने चारों तरफ देखा तो पानी उनके कमरे में फैला हुआ था। वे एकदम से उठे और बाहर जाकर देखा तो पूरे गुरुकुल में पानी फैला हुआ था। बच्चों, तुमने पानी तो रोक दिया, लेकिन अब वही पानी हम सबके लिए चिंता का विषय बन गया है। शीघ्र ही इसका कोई निवारण करो। और हाँ, याद रहे, नदी का बहाव भी रुक जाना चाहिए। कहते हुए गुरुजी अपने कक्ष में चले गए। उस दिन बच्चे बिना कुछ खाए पिए ही गुरुकुल से बाहर चले गए और दिन रात एक करके उन्होंने पत्थरों का ढेर लगाकर नदी का बहाव रोक दिया और सुबह वापस आ गए। गुरुकुल में सभी को आदेश था कि कोई भी इन बच्चों की किसी प्रकार से सहायता नहीं करेगा। इस बार पानी गुरुकुल में तो नहीं आया, लेकिन पास के गांव में चला गया और इतना पानी चला गया कि जल्द ही अगर उसको रास्ता न दिया जाता तो पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ सकता था। अगली सुबह गांव वाले गुरुजी के पास पहुंचे और गुरुजी से आग्रह करने लगे कि उनके गांव को बचाएं। गुरुजी ने उन बच्चों को बुलाया और कहा, मैंने तुम्हें नदी का बहाव रोकने के लिए कहा था, परंतु दूरदर्शिता के अभाव में उस नदी का जल पहले गुरुकुल में आया और अब पूरे गांव को डुबाने वाला है। परंतु गुरुजी, हमने तो आपकी आज्ञा का पालन किया है। अपना पक्ष रखते हुए वे बच्चे बोले, मैंने जल का बहाव रोकने के लिए कहा था। यदि बहाव रुका होता तो गांव में डूबने की स्थिति ही क्यों आती? बहाव रोकने का अर्थ है कि जल कहीं नहीं जाना चाहिए। ऐसा कैसे संभव है गुरुदेव? जल की धारा को कैसे रोका जा सकता है? उसकी शक्ति के आगे हमारी शक्ति तो कुछ भी नहीं। क्यों नहीं? पहले तुमने ही उसे रोका था और वह भी एक नहीं 2 बार। बच्चों को गुरुजी की इस बात से उनकी मंशा समझ में आ गई थी, परंतु वे ये समझ चुके थे कि नदी के बहाव को तो नहीं रोका जा सकता और उन्हें जानबूझकर 2 बार भेजा गया। हाँ, ये वे नहीं समझ पा रहे थे कि ऐसा क्यों किया गया। अब वे लज्जित थे। तभी गुरुजी उनके पास आए और कहने लगे, बच्चों, हमारा जीवन भी नदी की धारा की तरह ही है। नदी की तरह हमारे अंदर भी अपार शक्ति है। यदि हम नदी की तरह अनुशासन में रहकर आगे बढ़ते रहेंगे तो अपने जीवन लक्ष्य को
जरूर प्राप्त कर लेंगे और समाज के लिए हितकारी होंगे। परंतु यदि हम दिशाहीन हो गए तो हम दूसरों के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। फिर हम सबसे दूर भागेंगे और सभी हमसे मुक्ति का उपाय सोचने लगेंगे। हम में और नदी में अंतर सिर्फ इतना ही है कि नदी सोच नहीं सकती और हम सोच सकते हैं। इसलिए निर्णय लेना तुम्हारे हाथ में है कि तुम अनुशासन में रहना चाहते हो या फिर दिशाहीन होकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो। इतना कहकर गुरुजी तो चले गए, लेकिन गुरुजी की यह बात सुनकर उन बच्चों को अपने अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। उन्हें समझ आ गया था कि वह अपनी जीवन रूपी नदी की धारा में दिशाहीन होने के साथ साथ अनुशासनहीन भी हो गए थे। अपनी इस भूल को सुधारने के लिए वह सीधे नदी के तट पर गया और उस रुकावट को हटा दिया। इसके साथ ही अपने जीवन से अनुशासनहीनता रूपी रुकावट को भी हमेशा के लिए निकाल दिया। बच्चों, इन्हीं बच्चों की तरह हमारे जीवन में भी कई बार हम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं देते और अनुशासनहीन हो जाते हैं। इससे हम दूसरों को नाकारा लगने लगते हैं। अनुशासन में रहकर ही हम अपने आप को काबिल बना सकते हैं। तो बहने दीजिए अपने जीवन की धारा को अनुशासन में और बढ़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर।